everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. Today we are going to discuss a very important topic from the chapter Biotechnology and its application. इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के ज़रिए हम लोग इंसुलिन का प्रोडक्शन किस तरह से कर सकते हैं और प्रो इंसुलिन और मैच्योर इंसुलिन में क्या फ़र्क होता है, कहाँ से इसको निकाला जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम के चैनल से जा कर के आप उसे सिर्फ डाउनलोड कर लो। फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगेंगे। यहाँ पे बच्चों हम लोग दूसरा चीज़ ये देखेंगे कि नीट में यहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और अगर बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आया तो आपको किस तरह से लिख के आना है। सबसे पहले बच्चों ये जो जितने भी पेशेंट्स होते हैं वर्ल्ड में जो कि डायबिटिक पेशेंट हैं, उन सब के अंदर बेसिक नीड है कि उनको इंसुलिन चाहिए। तो हमें इंसुलिन का जो डिमांड है बहुत ज़्यादा, अभी के टाइम पे डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ठीक है, अगर पेशेंट बढ़े हैं तो हमको इंसुलिन का डिमांड भी बढ़ेगा। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो इंसुलिन है उसको निकाला जाता था पैनक्रियाज से। पिग और कैटल का जो पैनक्रियाज होता था उससे हम लोग निकालते थे। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पे ये वाला मेथड इनफ नहीं है। इससे जितना हमको इंसुलिन मिलता है उससे हमारी डिमांड पूरी नहीं हो सकती है। इसलिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसुलिन मोर एंड मोर प्रोडक्शन करवाना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो इंसुलिन है इस एनिमल से, वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक तो वो कम है, जितना चाहिए उतना है नहीं। दूसरा रीज़न ये है कि इंसुलिन फ्रॉम द एनिमल, कुछ पेशेंट्स में ये कैटल और पिग से जो हम लोग इंसुलिन निकालते हैं उस इंसुलिन से देखने को ये मिला है कि कुछ पेशेंट में एलर्जी काउज हो गया है। ठीक है, इसलिए हमें इंसुलिन जो है वो किसी और तरीके से हमको निकालना पड़ेगा, इसलिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि प्रो इंसुलिन और मैच्योर इंसुलिन में क्या फ़र्क होता है। बस एक मेजर डिफरेंस है, बस उसी को आप याद रखो और नीट में यहीं से क्वेश्चन आया है। ठीक है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बने हैं नीट में, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। सबसे पहला तो ये कि जो प्रो इंसुलिन होता है उसमें 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, यानी कि C उसमें एक्स्ट्रा होता है, A और B और साथ में C। ठीक है, लेकिन जो मैच्योर इंसुलिन होता है इसके अंदर सिर्फ 2 ही पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, दैट इज़ A एंड B। C इसमें एब्सेंट होता है। ओके, और जो दूसरा क्वेश्चन आया है कि विच बॉन्ड इज प्रेजेंट इन प्रो इंसुलिन और मैच्योर इंसुलिन, तो दोनों ही कंडीशन में डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है। वही देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, आई होप इट इज। देखो जो C पेप्टाइड होता है, अब हम लोग बात करेंगे जो C पेप्टाइड होता है वो एब्सेंट होता है मैच्योर इंसुलिन में। लेकिन इस पेप्टाइड, ये कोई बड़ा सा मतलब पेड़ तो है नहीं कि उसको उखाड़ के कहीं और लगा देंगे। ये तो एकदम छोटा सा पेप्टाइड बॉन्ड हो, मतलब पेप्टाइड इसमें चेन होगा, तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल काम होगा। तो उसके लिए हम लोग को बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अभी के टाइम पर जो मेन चैलेंज है गेटिंग इंसुलिन, यानी कि जो मैच्योर इंसुलिन जो अभी के टाइम पर हम लोग ये C पेप्टाइड से फ्री जो हम लोग को निकालना है वो RNA यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी की हेल्प से ही हो सकता है। इस चैनल को मतलब चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए यही ज़रूरी है। सबसे पहले ये काम जिसने किया था, तो यहाँ से भी देखो क्वेश्चन आया हुआ है कितनी बार कि विच कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल इंसुलिन को निकाला था, इंसुलिन को उसने निकाला था रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो एक अमेरिका की एक कंपनी है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आया है बच्चों, बी केयरफुल, कि अमेरिका की एक कंपनी है जिसका नाम है इली लिली। उसने 1983 में रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के मदद से, यानी कि DNA सीक्वेंस जो उसका होता है A और B का, उसी को एक साथ करके और C को हटा करके पहली बार मैच्योर इंसुलिन उसने निकाला था। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था प्लाज्मिड में। देखो, इंट्रोड्यूस देम इनटू द प्लाज्मिड ऑफ द ई कोलाई। इसको निकालने के बाद ई कोलाई जो होता है एक वेक्टर के तौर पे काम करता है, ई कोलाई टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। और इस वाले मतलब यहाँ से रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोगों ने मैच्योर इंसुलिन बनाया और उस इंसुलिन को हम लोगों ने ई कोलाई में डाला ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा उसका नंबर बढ़ा सके। और उसको जब बढ़ गया नंबर तो फिर उसके बाद ये जो A एंड B चेन होता है, A एंड B चेन प्रोड्यूस सेपरेटली, दोनों को अलग अलग बनता है। और फिर उसको हम लोग डाइसल्फाइड बॉन्ड के हेल्प से हम लोग उसको कंबाइन करा देंगे और इंसुलिन बना देंगे। ओवरऑल इसका सारांश ये है कि शुरुआती टाइम में नॉर्मल, जैसे पहले पेशेंट नहीं थे तो हम लोग को
इंसुलिन की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन एक स्टेज आया जब डायबिटीज़ पेशेंट बढ़ने लगे, जब बढ़ने लगे तो हम लोगों ने पिग और कैटल से हम लोगों ने इंसुलिन निकालना स्टार्ट किया। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आता था कि एक तो जितना चाहिए उतना मिल नहीं पाता था, दूसरा रीज़न ये था कि कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा गया कि उसकी वजह से एलर्जी काउज हो रहा है, यानी कि कैटल और पिग से जो इंसुलिन निकला था उसको डायबिटिक पेशेंट में डालने से एलर्जी काउज हुआ। उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इंसुलिन बनाना शुरू करना चाहा। लेकिन ये काम को सबसे पहले जिस कंपनी ने अंजाम दिया उसका नाम था इली लिली कंपनी, जो कि अमेरिका की कंपनी थी, जो 1983 में आई थी। उसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की हेल्प से पहला इंसुलिन बनाया। लेकिन ये मैच्योर इंसुलिन बनाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि जो प्रो इंसुलिन होता है उसके अंदर सी चेन भी प्रेजेंट होता है, यानी कि 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है। लेकिन मैच्योर इंसुलिन में सी पॉलीपेप्टाइड चेन नहीं होता है, तो उसको रिमूव कराना बहुत ही मुश्किल का काम था। इस काम को फिर लेकिन अंजाम दिया गया विद द हेल्प ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आफ्टर डैट जो इंसुलिन इस कंपनी ने बनाया उसको उसने प्लाज्मिड, यानी कि प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई का जो प्लाज्मिड था उसके अंदर इसने डाला और इस कोलाई के अंदर उसका नंबर फिर मैं बढ़ा, ठीक है। और इस तरह से फिर जो ए और बी जो चेन सेपरेटली प्रोड्यूस हुआ था दोनों को हम लोगों ने, यानी कि उस कंपनी डाइसल्फाइड बॉन्ड की हेल्प से दोनों को जोड़ दिया और इस तरह से मैच्योर इंसुलिन जो हमको चाहिए वो मिल गया। दिस इज़ ऑल अबाउट इंसुलिन प्रोडक्शन फ्रॉम द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले।